आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो आने वाले समय में पूरे देश में बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये खबर है भारत की साल 2027 में होने वाली नई जनगणना, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। इसका मतलब है कि जिस जनगणना को हम हमेशा कागज के फॉर्म और रजिस्टरों के साथ देखते हैं, अब वो स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप और टैबलेट में होगी। जी हाँ, जनगणना एक ऐसा काम है जो हर 10 साल में होता है। इसमें देश के हर घर और हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठी की जाती है, जैसे कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र, पढ़ाई, कामकाज, घर की सुविधा और बहुत सारी दूसरी बातें। यही आंकड़े सरकार को बताते हैं कि देश में कितने स्कूल चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितनी सड़कें बनानी चाहिए और लोगों के लिए कौन सी योजनाएं सबसे अच्छी होंगी। लेकिन इस बार सरकार ने फैसला किया है कि 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। अब कागज नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, टैबलेट और ऑनलाइन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पूरा काम तेजी से हो, ज्यादा सुरक्षित हो और कहीं भी जानकारी गुम ना हो। अब बात करते हैं यह पूरी डिजिटल जनगणना काम कैसे करेगी। सबसे पहले आपको बता दें, ये प्रक्रिया 2 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करना। इस दौरान कर्मचारी आपके घर आएंगे, लेकिन उनके हाथ में पहले की तरह कागज नहीं होगा, बल्कि एक मोबाइल ऐप या टैबलेट होगा। वो उसी ऐप में आपके घर की सारी जानकारी भरेंगे। दूसरा हिस्सा है जनसंख्या की गणना, यानी पूरे देश की गिनती। ये मुख्य चरण 2027 के लिए किया जाएगा। इस बार एक खास सुविधा भी होगी। अगर आप चाहें तो अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भी भर सकते हैं। सरकार एक पोर्टल और मोबाइल ऐप देगी जहां लोग अपने परिवार का डेटा खुद भर सकते हैं। इसलिए समय की बचत होगी और कहीं गलती की संभावना भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा है काम की तेजी। पहले कागज से जानकारी भरने में महीनों लग जाते थे, फिर वही डेटा कंप्यूटर पर चढ़ाने और समय लगता था। लेकिन डिजिटल गणना में ये सब बहुत कुछ जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। दूसरा फायदा है सही और साफ डेटा। जब जानकारी सीधे ऐप में भर दी जाती है तो गलती का चांस कम होता है। इसके अलावा डेटा सुरक्षित भी रहता है। तीसरा फायदा यह है कि सरकार को प्लानिंग करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, किस इलाके में स्कूल कम है, कहाँ अस्पतालों की जरूरत है, कहाँ ज्यादा रोजगार देना है, ये सब जानकारी डिजिटल तरीके से तुरंत मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक बड़ी जानकारी की। इस बार जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया जा सकता है। ये बहुत सालों बाद होगा और देश के सामाजिक ढांचे को समझने में काफी मदद करेगा। देश की अर्थव्यवस्था, गरीब परिवारों की मदद, किसानों की योजनाएं और शहरों के विकास जैसे बड़े फैसले इस जनगणना पर आधारित होते हैं। इसलिए इस बार के डिजिटल सिस्टम से पूरे देश को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार ये भी कह रही है कि पूरे डेटा को मजबूत करना सुरक्षित तकनीकी के साथ रखा जाएगा, ताकि किसी भी जानकारी को गलत तरीके या गलत हाथों में जाने से रोका जाए। अब बात करते हैं कि इस बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। कई लोग खुश हैं कि उनके कागज पर लंबी लंबी जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी और वो घर बैठे मोबाइल से सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन सरकार ने कहा है कि उनके लिए जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी खुद लेकर भरेंगे, यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 की डिजिटल जनगणना एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो देश को आधुनिक तकनीक की ओर ले जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल गिनती होगी और भारत इसका नेतृत्व करेगा। ये अहम खबर, ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।